माना जा रहा है कि वोटर्स दिखाते हैं सर्वे में, लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है तो भाजपा को दे देते हैं। नहीं, आप रैंडम सर्वे करिएगा ईमानदारी से तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर रिपोर्टर ही डंडी मारने लगे, किसी दल के तरफ झुकाव दिखाने लगे, तब तो सर्वे रहेगा नहीं। तो पिछले चुनाव में वो 2019 वाली हालत तो इस बार नहीं है, तो मुश्किल है रामकृपाल यादव की भी। और मीसा भारती ने इसीलिए रिस्क लिया है तीसरी बार चुनाव लड़ने का। वो लड़ रही हैं इसी उम्मीद पर कि इस बार लड़ाई है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच, कांटे की लड़ाई है और इसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। मीसा भारती का टिकट काट करके टिकट ले लेना बहुत मुश्किल काम है आरजेडी में। मीसा भारती लड़ रही हैं तो कितना साथ देंगे दिल से रितलाल यादव और भाई वीरेंद्र, ये सवाल उठता है। वहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के नेता हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। राबड़ी देवी को भी उन्होंने हराया है, लालू यादव को भी हराया है, लालू यादव के समधी चंद्रिका यादव को भी हराया है। फिर इस बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन उनको साफ लग रहा है कि केंद्र में तो मोदी ही आएंगे। तो यहाँ दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने से क्या फ़ायदा। तो अति पिछड़ा समाज का जो पचगुनिया वोटर है, उसका कितना समर्थन लालू यादव को मिलता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि लालू यादव ने दोनों बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती दोनों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और लोग कहीं ना कहीं उत्सुक भी हैं और जो विपक्ष है वो सवाल भी उठा रही है कि रोहिणी आचार्य तो एक टूरिस्ट हैं, सिंगापुर में उनके पति रहते हैं, सिंगापुर में रहती हैं, तो अचानक से सारण में आई हैं और कह रही हैं कि जनता के बीच रहूँगी। तो इस पर कितना ताकत है इस बात में। और मीसा भारती दो टाइम से हारते आ रही हैं पाटलिपुत्र का सीट, और इस बार रामकृपाल यादव, हमने आपको सर्वे भी दिखाया होगा, रामकृपाल यादव की तरफ भी लोग थे और मीसा भारती की तरफ भी लोग थे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, हमने सर्वे किया था और उसमें रामकृपाल यादव के वोटर्स ज़्यादा दिख रहे थे और मीसा भारती के भी वोटर्स दिख रहे थे, लेकिन कहना जा रहा है कि वोटर्स दिखाते हैं सर्वे में, लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है तो भाजपा को दे देते हैं। नहीं, आप रैंडम सर्वे करिएगा ईमानदारी से तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर रिपोर्टर ही डंडी मारने लगे, किसी दल के तरफ झुकाव दिखाने लगे, तब तो सर्वे रहेगा नहीं। अगर ईमानदारी से रिपोर्टर सर्वे करे तो सच्चाई सामने आ जाती है और पाटलिपुत्रा सीट पर तो मुकाबला दिलचस्प रहेगा। 2 बार से रामकृपाल यादव लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में है। कहा भी जा रहा था कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन नहीं कटा। मीसा भारती भी तीसरी बार चुनाव मैदान में है। इस बार हर सीट पर लड़ाई कांटे का है। तो पिछले चुनाव में वो 2019 वाली हालत तो इस बार नहीं है, तो मुश्किल है रामकृपाल यादव की भी। और मीसा भारती ने इसीलिए रिस्क लिया है तीसरी बार चुनाव लड़ने का, क्योंकि ये 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, तो तीसरी बार चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। वो लड़ रही हैं इसी उम्मीद पर कि इस बार लड़ाई है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच, कांटे की लड़ाई है और इसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। क्योंकि पाटलिपुत्रा सीट पर हार जीत का अंतर केवल 40,000 वोटों का रहता है, तो 40,000 वोट ज़्यादा मैनेज करने में मीसा भारती अगर सफल हो गई तो कामयाबी मिल सकती है। देखिए, लेफ्ट पार्टीज का भी बहुत दबदबा है पाटलिपुत्रा सीट पर। लेफ्ट इंडिया गठबंधन के साथ है। इस बार यादव ज़्यादा गोलबंद पहले से दिख रहे हैं आरजेडी के पक्ष में, तो उसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन रामकृपाल यादव को बीजेपी इसलिए लड़ाती है कि रामकृपाल यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो यादवों के वोट बैंक ले सकते हैं। यादवों का वोट उनको मिलता है। लोकसभा में यादव उनको वोट देते हैं, विधानसभा में तो यादव बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन लोकसभा में रामकृपाल यादव को वोट देते हैं और इस बार भी देंगे, इसी उम्मीद पर बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है। लेकिन मीसा भारती को लगता है कि इस बार यादव मुसलमान बिल्कुल गोलबंद रहेंगे उनकी पार्टी के पक्ष में, उनके पक्ष में, इसलिए जीतने की संभावना है। तो दोनों जीत की संभावना टटोल रहे हैं। जैसे लोगों के बीच जाने पर भी, जैसे ये नितलाल यादव हैं, भाई वीरेंद्र हैं, इनको मौका नहीं मिला और लग रहा था कि अगर इन दोनों में से कोई लड़ता तो ज़्यादा मुकाबला में मज़ा आता। हाँ, ठीक है। अब रितलाल यादव लड़ते तो बाहुबली हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। धन की कमी तो न मीसा भारती को है न रितलाल यादव को है, लेकिन रितलाल यादव खर्चा करते हैं, मीसा भारती
खर्चा करती नहीं हैं। तो रीतलाल यादव लड़ते तो हर तरह का हथकंडा अपनाते और जीत की संभावना ज़्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मीसा भारती का टिकट काट करके टिकट ले लेना बहुत मुश्किल काम है आरजेडी में। मीसा भारती लड़ रही हैं तो कितना साथ देंगे दिल से रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र, ये सवाल उठता है। अगर वाकई रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र ने दिल खोलकर साथ दे दिया तो ये सीट निकल सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं देंगे साथ वो। भाई वीरेंद्र तो बहुत नाराज हैं और पार्टी के वो पुराने नेता हैं, लगातार विधानसभा चुनाव मनेर से जीतते आ रहे हैं। कभी आरजेडी ने उनको मंत्री भी नहीं बनाया, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट भी नहीं दिया, तो नाराजगी। आपके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी उन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया था कि अगर लालू जी मौका देंगे तो हम अपना जी जान लगा के जिताएंगे। पूरी उम्मीद थी, लालू यादव से मिले भी थे वो। लालू यादव, तेजस्वी यादव उनके घर पर एक बर्थडे पार्टी में भी गए थे और उनको लगा था कि जिस तरह से प्रेम दिखा रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव उनके घर पर आए तो उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन मीसा भारती अड़ गई थी। मीसा भारती अड़ गई तो बात बिगड़ गई। भाई बहन का बात होके वो कट गया। नहीं, भाई बहन की बात रीतलाल यादव के साथ आई। मीसा भारती ने कहा कि भाई तुम जो कहोगे वही होगा, क्योंकि मीसा भारती को पता है कि रीतलाल यादव सपोर्ट नहीं करेंगे, दिल से सहयोग नहीं करेंगे तो लड़ाई जीत नहीं सकती हैं। तो उन्होंने रीतलाल यादव के पाले में गेंद फेंक दिया। रीतलाल यादव ने कहा कि नहीं, आप जो फैसला करेंगे वही होगा। तो मीसा भारती को का फैसला तो पहले से पता था कि हम ही लड़ेंगे, आप मदद करो, वही हुआ। रीतलाल यादव को पीछे हटना पड़ा। मीसा भारती मैदान में फिर हैं तीसरी बार। अब रीतलाल यादव क्यों चाहेंगे कि मीसा भारती जीत जाए, भाई वीरेंद्र क्यों चाहेंगे कि मीसा भारती जीत जाए? वो तो चाहेंगे कि नहीं जीते तभी उनका दावा अगला मौका मिलेगा। तो यहाँ खेल बिगड़ सकता है। अच्छा, रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई हैं और चुनाव प्रसार करने आ गई हैं। नहीं, वहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के नेता हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। राबड़ी देवी को भी उन्होंने हराया है, लालू यादव को भी हराया है, लालू यादव के समधी चंद्रिका यादव को भी हराया है। फिर इस बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। तो लड़ाई तो वहाँ दिलचस्प हो गई है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दान दिया था, उस वजह से पूरे देश भर में चर्चा में आई थी। तो कुछ सिंपैथी भी है। यादव तो पूरी तरह से इस बार गोलबंद हैं उनके पक्ष में, तो यादवों का वोट नहीं गड़बड़ होगा। रोहिणी आचार्य अच्छा टक्कर देंगी। इसमें बाहरी और भीतरी का मुद्दा जाएंगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि छपरा सदर जो सीट है विधानसभा का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी आगे निकल जाती है, 50,000 60,000। तो दूसरे जगह अगर हारती भी है बीजेपी दूसरे विधानसभा में तो सब मेकअप हो जाता है वहाँ छपरा सदर पहुँचते पहुँचते। तो छपरा सदर में अगर लालू यादव ज़्यादा जोर लगाएं, रोहिणी आचार्य ज़्यादा जोर लगाएं, अगर वहाँ राजीव प्रताप के रूढ़ी के मार्जिन को कम कर दें तब जीत हो सकती है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। छपरा सदर में मैंने सर्वे किया है, वो सब बीजेपी का वोट है, ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में लोग हैं। तो लालू यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है छपरा सदर में राजीव प्रताप रूढ़ी के जीत के मार्जिन को कम करना, और दूसरे जगहों पर जहां पर बीजेपी कम मार्जिन से जीतती है वहां बीजेपी को हराना। तो बहुत आसान लड़ाई नहीं है। रोहिणी आचार्य को ठीक है, संपैथी है कि एक ऐसी बेटी है जिसने अपने पिता को किडनी दान दे दी। यादव गोलबंद दिख रहे हैं, लेकिन केवल यादव की गोलबंदी से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जब तक राजपूत समाज का समर्थन नहीं मिलेगा, चाहे अपर कास्ट का नहीं मिलेगा, तब तक जीत मुश्किल है। क्योंकि जो निचला तबका है, जो गरीब तबका, अति पिछड़ा तबका, वो मोदी कर रहा है। मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, 5 किलो राशन, गैस सिलेंडर, आयुष्मान योजना, हाँ, राष्ट्रवाद, सनातन धर्म, ये बहुत काम कर रहा है। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ यादव भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मोदी कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। मोदी फैक्टर यहाँ दिख लोकसभा में तो मोदी ठीक है, विधानसभा में देखेंगे तो। और दूसरी बात यह है कि उनको लगता है कि सरकार तो मोदी की ही बन जाएगी। मतलब सरकार, अगर ऐसी संभावना दिखती कि सरकार इंडिया की बन सकती है, मतलब एनडीए सरकार नहीं बनेगी, इंडिया की बन सकती है, तो यादवों की गोलबंदी ज़्यादा हो सकती थी, दूसरी जातियों का समर्थन मिल सकता था। लेकिन उनको साफ लग रहा है कि केंद्र में तो मोदी ही आएंगे, तो यहाँ दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने से क्या फ़ायदा।
तो ये भी फैक्टर है। लेकिन मुकाबला कांटे का है इस बार। सारण में राजू प्रताप रूढ़ी के जीत का मार्जिन कम हो सकता है। चुनौती है। रोहिणी आचार्य कड़ी टक्कर दे रही है, बहुत मेहनत भी कर रही है। अब बाहरी भीतरी का सवाल है तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए बाहरी भीतरी का कोई सवाल नहीं है। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी है, उसकी शादी हुई है, उसका पूरा परिवार रहता है विदेश में, ठीक है, लेकिन जीत जाएगी तो यही रहेगी, वो कह रही है। और तो कह रही है कि भाई कि हमारा परिवार वहाँ रहता है, बच्चे रहते हैं, मिलने जाया करूँगी, मिलने जाऊंगी, मैं यही सेवा करूंगी। तो वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि अति पिछड़ा समाज का जो पंचगुनिया वोटर है उसका कितना समर्थन लालू यादव को मिलता है। मलाह कितने गोलबंद होते हैं लालू यादव की पार्टी के पक्ष में, क्योंकि मुकेश सहनी हैं आरजेडी के साथ। लेकिन इस बार मलाहों की गोलबंदी मुकेश सहनी के पक्ष में नहीं दिख रही है। मलाह वोट भी बटा हुआ दिख रहा है। मलाह ज़्यादा कंफर्टेबल एनडीए के साथ महसूस करते हैं। मुकेश सहनी चले गए हैं आरजेडी के साथ, तो वोट में डिवीज़न दिख रहा है। तो जितना फ़ायदा मुकेश सहनी के आने से मिलना चाहिए वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ जो मोदी फैक्टर है ग्राउंड लेवल पर, वो बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। जो भी छोटी छोटी संख्या में जो जातियां हैं वो मोदी कर रही हैं, क्योंकि उनको सीधा लाभ मिल रहा है मोदी से। पेंशन मिल रहा है बूढ़े लोगों को, राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। तो उनको लगता है कि ये दूसरा कोई नहीं दे पाएगा, सरकार तो मोदी की बन रही है तो हम दूसरे को क्यों दें। ये भी फैक्टर है। तो लड़ाई कांटे की है, मुकाबला दिलचस्प होगा सारण सीट पर। तो आप सुन रहे थे और आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि लालू जी की जो दोनों बेटियां हैं वो चुनाव में क्या रंग लाएगा, उनका रिजल्ट क्या आएगा। वैसे तो वो लोग बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं और बात भी कर रही हैं, लेकिन कितना वोट काट पाएंगी या सफलता मिल पाएगा देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।